नमस्कार। पहलगांव की घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रोश जिस ढंग से राजस्थान की जमीन से देश और दुनिया के सामने आया, वो आक्रोश बहुत सारे संदेश दे रहा है। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और कल 22 मई को यानी ठीक 1 महीने बाद प्रधानमंत्री राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने जो कुछ कहा वो और जो उनकी भाव मुद्रा थी वो दोनों चीजें बहुत संकेतों से भरी थी, संदेशों से भरी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शोध और प्रतिशोध के उसमें नहीं चलते, हम न्याय कर रहे हैं। यानी भारत ने विश्व को बताया कि पाकिस्तान को दंड देना भारत का नैसर्गिक न्याय है। यह प्रतिशोध का छोटा मामला नहीं है, यह न्याय करने का मामला है। और दूसरी बात ये कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि नो टॉक नो ट्रेड ओनली पीओके, ना बातचीत होगी ना कारोबार होगा, केवल पीओके चाहिए, पीओके पे बात होगी, तो इसका भी मैसेज बड़ा गया। वो समय भी देखिए 22 अप्रैल और 22 मई जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, दुनिया को इसके एक संदेश दे रहे थे। और एक उसके आगे की बात ये कि प्रधानमंत्री ने अपने आक्रोश को कहीं छुपाया नहीं। ये तो कहा कि उनके पास संतुलन है, उन्होंने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है। तो ये भारत का जो एक संतुलन है उसकी ओर इशारा उन्होंने कर दिया कि हम जो कुछ करेंगे सोच विचार कर करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो अदम्य साहस और क्षमता के साथ करेंगे। इसलिए जहां से जिस स्थान से मोदी जी कल बोल रहे थे वो स्थान, वहां से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है, सरहदी इलाका है। और वहां खड़े होकर प्रधानमंत्री जिस आक्रोश को अभिव्यक्त कर रहे थे, मुझे लगता है वो आक्रोश पाकिस्तान को डराने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने हथियारों की शेखी बघाड़ते थे आज मलबे में दबे पड़े हैं। आप भी देखिए कि कितना एग्रेशन है प्रधानमंत्री की बात में, उनकी टिप्पणियों में क्या आक्रोश है। और जब भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री की सार्वजनिक अभिव्यक्ति में आक्रोश दिखाई दे तो मान लीजिए कि अभी उनके मन में कुछ और भी चल रहा है, प्रधानमंत्री के मन में बहुत कुछ और चल रहा है। यह आक्रोश सामान्य नहीं है, सहज नहीं है। और ये आक्रोश ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रथम चरण के बाद भी भारत के मन में अभी बहुत कुछ योजनाएं शामिल हैं, बहुत कुछ योजनाएं आकार ले रही हैं। और शायद अभी पाकिस्तान का दंड विधान भी पूरा नहीं हुआ, पाकिस्तान को दंडित करने का भी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए प्रधानमंत्री का आक्रोश यथावत है। जो आक्रोश 24 अप्रैल को संभवतः 22 को पहलगांव में ये आतंकी घटना हुई, उसके बाद जब पटना गए हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो मंच से कहा था, तो जो तेवर था, जो आक्रोश था, वही आक्रोश वही तेवर ऑपरेशन सिंदूर के हो जाने के बाद, पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर देने के बाद भी प्रधानमंत्री का यथावत कायम है, जो कल दिखा। पटना में जो आक्रोश था पहलगांव की घटना के तुरंत बाद, वही आक्रोश कल भी दिखा बीकानेर में। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए वो पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं।
और अब वो ये भी कहते हैं कि विश्व समुदाय भी सुन ले और हमारे दुश्मन भी सुन ले। यानी वो विश्व समुदाय को भी गवाह की हैसियत में रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर कोई गलती करे, कोई अपराध करे, तो जब भारत उसको दंडित करे तो विश्व समुदाय को भी सनद रहे कि भारत ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चेताया था विश्व समुदाय को भी पाकिस्तान के साथ साथ। इसीलिए कल उन्होंने इस बात का उल्लेख 2-3 बार किया कि विश्व समुदाय भी सुन ले, दुनिया भी जान ले और हमारे दुश्मन भी समझ ले। तो ये जो चीज है कि प्रधानमंत्री का आक्रोश यथावत बना हुआ है, ये इस कुछ संकेत ऐसे दे रहा है कि अभी उनके मन में शायद बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान के संदर्भ में, भारतीय सैन्य अभियान के संदर्भ में, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। अन्यथा ये आक्रोश धीरे 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 सामान्य हो जाना चाहिए था, हो जाता, लेकिन वही गति, वही धार, वही तेवर जो पटना में था वही बीकानेर में। वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान को डर कर रहना चाहिए। जी हाँ, अब किसी भी किस्म का दुस्साहस पाकिस्तान ने किया तो हो सकता है उसके साथ भारत वो करे जो निर्णायक हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकी और आतंकियों की आतंक वाली सरकार में अब कोई फर्क नहीं हमारे लिए। जो आतंकी वही आतंकियों को पनाह देने वाली सरकार। ना वो ड्रामा चलेगा कि आतंकी अलग सरकार अलग, और ना एटम बम का ड्रामा चलेगा। ना एटम बम हमारे लिए अवरोधक हो सकता है, ना ये तर्क हम स्वीकार करेंगे। इससे भी पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत अब बदल चुका है और इतने बड़े विशाल राष्ट्र के प्रधानमंत्री का आक्रोश, जो पहलगांव में जिस दिन घटना घटी उस दिन से लेकर आज तक यथावत बना हुआ है, ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी है, गौर करने लायक है। और सबसे ज़्यादा इस पर गौर पाकिस्तान को करना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं, मोदी क्या संदेश दे रहे हैं। इस बात को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं समझा तो शायद पाकिस्तान के इतिहास में अब तक जो नहीं हुआ वो भी हो सकता है आगे। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।